नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की हर प्रकार की अपडेटेड जानकारी आपको मिलती रहती है। आज हमारी सीरीज जो एक चली हुई है प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस की, उसका 17वां पार्ट हम लेके आ गए हैं, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बने रहें साथ में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस हम कवर करते हैं ताकि वीडियो छोटा बने। ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे तो हो सकता है वीडियो 1 घंटे का ही बन सकता है, तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि आपको बोरियत महसूस हो। छोटे छोटे वीडियोज़ में कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास एग्ज़ाम भी नहीं है कोई। जैसे ही कोई एग्ज़ाम की डेट आएगी, हम रैपिड कोर्स भी वहाँ पर चलाएँगे, अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे लेवल का। लेकिन ये क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के, क्योंकि प्रीवियस के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं, नेट, जेआरएफ, कोई भी एग्ज़ाम हुआ हो आपका, केवीएस, डीएसएसबी, राजस्थान पीटीआई, एनवीएस, कोई भी एग्ज़ाम, उन सब में रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं ये। तो आज का हम क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले बता दूं कि अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार के अपडेटेड वीडियोज़ लगातार मिलते रहते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, साइको का अर्थ है। साइको का क्या अर्थ, हमने कल के वीडियो में लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था। साइको का मतलब क्या है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, साइकोलॉजी वर्ड हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि किन दो शब्दों के मेल से बना है, साइको प्लस लोगोस। साइको का मतलब है आत्मा और लोगोस का मतलब अध्ययन। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आत्मा आपका। नेक्स्ट, गति के तीसरे नियम को ऐसे भी जानते हैं। गति के नियम भी अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे इसको भी कवर करें। लर्निंग के हमने 3 नियम पढ़े, अभी हमारे सामने जो आ रहे हैं वो गति स्पीड के नियम। तो यहाँ पे गति का तीसरा नियम क्या कहलाता है, एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम आप इसको कह सकते हो। और कल के वीडियो में मैंने पूछा था आपसे कि आपको दूसरा जो बताना था गति का नियम, तो न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं नॉर्मली, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन और रिएक्शन टू रिएक्शन और लॉ ऑफ इनर्शिया। तो प्रथम जो नियम होता है लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा जो नियम होता है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, और लास्ट जो होता है आपका एक्शन टू रिएक्शन। यही होते हैं मेरे ख्याल से, जैसे ना पहला जड़त्व का नियम, दूसरा त्वरण और तीसरा एक्शन टू रिएक्शन। मैंने कल शायद आपको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन पहला बता दिया होगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। नेक्स्ट है कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी दी गई थी। कंडीशनिंग और रिफ्लेक्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, आपका हो जाएगा पावलोव के द्वारा दी गई थी। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हो, रूस के थे ये पावलोव महोदय। इन्होंने अनुकूलित और या शास्त्रीय निबंधन सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसका संबंध शरीर विज्ञान से है। नेक्स्ट जो है हमारा आज का क्वेश्चन, यह परिभाषा किसने दी है, मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो ये जो डेफिनेशन थी आपकी, ये दी थी क्रुक्स एंड स्टेन ने। मैकडूगल की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाउसन और जैक्सन की एग्ज़ाम इतनी बार आई नहीं, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको आंखों में से निकाल लें ताकि आ जाए, तो आपको एकदम से थोड़ा सा अचरज में ना डाले क्वेश्चन। 225 नंबर क्वेश्चन है आज का हमारा। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों को खेल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे जो है कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा, यहाँ पे देख लेते हैं व्याख्या इसकी क्या की गई है। कोलमैन ग्रिफिथ को खेल मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। खेल मनोविज्ञान खेल प्रतियोगिताओं में टीमों और उनके खिलाड़ियों के आचरण से संबंधित है, जो खिलाड़ियों के प्रदर्शन में गुणात्मक परिवर्तन लाती है, मतलब इम्प्रूवमेंट करती है। तो इसका राइट आंसर यही होगा, एथलीट के प्रदर्शन में मददगार होती है। यहाँ पे ऑप्शंस में ये आंसर दिया नहीं गया, इसलिए थोड़ा सा स्टार दे दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है, आधुनिक मनोविज्ञान का अध्ययन का संबंध किसके साथ है, व्यवहार का मैंने बता दिया। पुराने समय में किसी ने चेतना का, किसी ने आत्मा का, किसी ने मन का कहा, लेकिन आधुनिक जो विज्ञान है प्रेजेंट में, तो ये व्यवहार का अध्ययन करता है। ये डेफिनेशन भी दिए हैं। स्किनर ने कहा मनोविज्ञान व्यवहार का व अनुभव का विज्ञान। मन महोदय हैं कोई ये, इन्होंने भी संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। इसके अलावा क्रो एंड क्रो की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, भाई पक्का याद कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी। नेक्स्ट है, सिखलाई के नियम देने वाला है। सिखलाई के नियम किसने दिए, यानी कि लॉ ऑफ लर्निंग, तो ये आपके थॉर्नडाइक ने दिए थे। यहाँ पे दे रखे ना मुख्य नियम और ये गौण नियम। कई बार ये गौण नियम भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये मुख्य नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम कई बार पढ़ चुके हैं, और ये गौण नियम आपके पावलोव से संबंधित है। पावलोव किससे संबंधित है, आपका सीखने का अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी इन्होंने दी। नेक्स्ट, नौसिखिया में अभिग्रहण होता है। नौसिखिया में अभिग्रहण होता है, सॉरी ये अधिगम, यहाँ पे वर्ड आएगा अधिगम।
मतलब कोई नौसिखिया बच्चा तो उसका अधिगम कैसा होगा, उसकी लर्निंग कैसी होगी, तो उसकी लर्निंग जो है धीमी होगी। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, आप पढ़ सकते हो इसको। नेक्स्ट है कथन व कारक में हम पहुँच गए हैं 230 नंबर। शिक्षा में मूल नैसर्गिक व्यवहार को समाज स्वीकृत व्यवहार के रूप में बदला जा सकता है। और कारण दे दिया यहाँ पे, सह शिक्षा कार्यक्रम में वयस्क बालक एवं बालिका एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है दोनों ए और आर सही है, पर ए आर की सही व्याख्या है, तो ये यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्किनर किससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्किनर ने प्रस्तुत किया था, क्या प्रस्तुत किया था, सीखने का ऑपरेंट अनुकूलन सिद्धांत। देखो दो सिद्धांत हैं, एक तो पावलोव का क्लासिकल रिस्पॉन्स थ्योरी, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो स्किनर की है। और सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत इन्होंने चूहे के ऊपर प्रयोग किया था, कुछ ऐसा करके आप पढ़ भी सकते हो इसको डिटेल में कि सक्रिय अनुकूलन का सिद्धांत जो है स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर ने किया था। इस सिद्धांत का प्रमुख आधार जो था थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव का नियम था। इस नियम के अनुसार यदि किसी अनुक्रिया व्यवहार के बाद संतोष या आनंद की अनुभूति होती तो प्राणी उस व्यवहार को दोहराना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ज़बरदस्त भूख लगी है और उस दौरान आपको जो है रोटी और जो सब्जी की बजाय कोई हलवा खिला दे और वो आपको उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, तो आप क्या करोगे, फिर कोशिश करोगे उसी प्रकार का हलवा आपको मिले। तो ये प्रभाव का नियम, एक देसी एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ठीक है। तो ये हो गया प्रभाव का नियम, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्कूल में प्रवेश की देरी से इन पर बल दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्कूल में अगर प्रवेश की देरी पर इन एक बार आंसर देख लेता हूँ, मैं समझने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जो है व्यक्तिगत विकास, समझ नहीं आ रहा मैं इस क्वेश्चन को, एक मिनट, व्यक्तिगत मैं अब भी नहीं समझ पा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। प्राथमिक स्कूल में प्रवेश की देरी, भाई इसका आंसर याद कर लें, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, मैं इसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाया हूँ, माफ़ी चाहूँगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। हमारा 233 नंबर क्वेश्चन है विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम में इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सा जो उनके कार्यक्रम से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बीमारियों का इलाज। बाकी सारे जो उसके अंडर आते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा देना, स्वास्थ्य विज्ञान की बातें बताना, स्वास्थ्य रिकॉर्ड का रख रखाव करना, कौन बच्चे की हेल्थ कैसी है किस बच्चे की, लेकिन डिजीज़ का इलाज हॉस्पिटल में होता है, ये उनसे रिलेटेड नहीं है। दे भी रखा है स्वास्थ्य संबंधी सूचना व ज्ञान, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण कर सकते हैं, आपातकालीन देखभाल संबंधी क्रियाएं, विद्यालयों के सभी छात्रों का समय समय पर स्वास्थ्य प्रशिक्षण। संक्रामक रोग मतलब स्कूल के अंदर जो है हाइजीन रखना, साफ सफाई रखना। नेक्स्ट है तेज अनुकूलन प्रक्रिया इनमें से किस में होती है। तो सबसे तेज की जो अनुकूलन प्रक्रिया वो किस में होती है आपकी, जो है यहाँ पे राइट आंसर जो है अनुभवी निष्पादक आ जाएगा। और नौसिखिया में ये नहीं होगी, ये गलत आंसर दे रखा है यहाँ पे, तो अनुभवी निष्पादक है उसके अंदर ये आएगी। और यहाँ पे फिर से है नीचे दिए गए तर्क और कारण दिए हैं कि अधिगम स्थिति में किसी भी कौशल के प्रशिक्षण द्वारा सीखना अन्य स्थिति में विस्तारित एवं उपयोग में लाया जा सकता है। और यहाँ पे दे दिया कथन टेनिस के कौशल को, यहाँ पे जो है आपका ए सही है परंतु आर जो है गलत है, क्योंकि टेनिस और जिम्नास्टिक का कोई रिलेशन नहीं। आप पढ़ोगे तो इसको, इसने दिया कि टेनिस का स्थानांतरण जिम्नास्टिक में हेल्पफुल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आज का हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट अधिगम कथन और कारण है। ये भी अधिगम व्यवहार मानव संस्कृति की पहचान के लिए संप्रेषित होता है। यह सोचने का, विश्वास करने का और क्रियाकलाप करने का तरीका है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बता देता हूँ आपको, और कारण दे दिया इसका, बच्चा जिस संस्कृति में जन्म लेता है उसी के क्रियाकलाप संस्कृति से निर्देशित होता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। अधिगम व्यवहार मानव संस्कृति की पहचान के लिए संप्रेषित, यह सोचने और विश्वास करने, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। आर तो सही है लेकिन ए गलत है। और फिर से सही मिलान आपको करना है, किसने क्या बात बताई है, तो हम देख लेते हैं इसका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। तो ये आपका हो जाएगा जे आर शेरमैन द्वारा दिए गए उद्देश्य क्या है, सामाजिक और भावनात्मक विकास। चार्ल्स ए बूचर ने आपका गामक गतिविधियों का विकास। एडवर्ड एफ वोल्टमर ने आपके शरीर के कार्बनिक तंत्रों का विकास बताया है।
ब्लूम और क्रेथ नेहोल ने आपका मनोवृत्ति का विकास जो है बताया है। फिर आपका सही मिलान, यहाँ पे ये अलग अलग मनोविज्ञान है किस में हेल्प करते हैं ये पूछा है। जो आपका प्रयोगात्मक खेल विज्ञान है ये किस में सहायता करता है, ये आपके अन्वेषण व अध्ययन में हेल्पफुल होता है, तो इसके सामने आ जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। शिक्षात्मक खेल मनोविज्ञान किस में हेल्प करता है, खिलाड़ियों को ज्ञान देता है। नैदानिक जो है हेल्प करता है किस में, आपका मदद व बचाव में, और आपका ये बच गया आपका प्रतियोगात्मक अनुभव में व्यक्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए देख लेते हैं। आपका जो है पहले के नीचे सी बिल्कुल राइट। इसके बाद शिक्षात्मक खेल मनोविज्ञान खिलाड़ियों को ज्ञान देता है, बिल्कुल राइट बताया मैंने आपको। और फिर नैदानिक ये आपका मदद बचाव सही है। और फिर आपकी विकास खेल मनोविज्ञान आपकी प्रतियोगात्मक अनुभव में जो है मदद करता है। ये राइट आंसर हमारा यहाँ पे दे रखा है। फिर जो है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है सही मिलान है। फिर से उद्धता व्यायाम प्रभाव सीखना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपका उद्धता के अंदर आ जाएगा आपका शीघ्रता और प्रभावपूर्ण ढंग से। व्यायाम जो आपका आएगा वो आएगा अभ्यास में। प्रभाव का नियम जो आपका संतोष का नियम है, और ये आपका आ गया ऑप्शन डी के अंदर 4। यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो। 240 नंबर आज का हमारा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, अधिगम और गतिविधियों में सफलता असफलता संबंधित है। तो किससे संबंधित है, ये है आपकी सफल होने की लालसा की शक्ति से रिलेटेड है। आप इसकी व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। अधिगम और कौशल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो सफलता असफलता दोनों सफल होने की लालसा को प्रभावित करती है। जब खिलाड़ी प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षण प्राप्त करता है और उसके बाद प्रतियोगिता की तैयारी के लिए समय उसके मस्तिष्क में असफलता की चिंता बनी रहती है, यही दुश्चिंता सफल होने की लालसा को मजबूती प्रदान करता है। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसी प्रकार के वीडियोज़ लगातार आते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहें इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जब तक नेक्स्ट वीडियो है तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।